यह आदमी पागल है। हर दिन केवल एक ही काम करता है, वह है पहाड़ों को तोड़ना। वह अपनी पत्नी का बदला लेने के लिए इस पहाड़ को काटना चाहता है। कुछ दिन पहले उसकी गर्भवती पत्नी पहाड़ों पर चली गई। वह अपने पति के लिए पानी लाने वाली थी, लेकिन वह फिसल गई और पहाड़ से नीचे गिर गई। मांझी वहां पहुंचे तो पत्नी दम तोड़ रही थी, क्योंकि यहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है। मांझी उसे अपने दोस्त के साथ अस्पताल ले जाता है, लेकिन पहुंचने के बाद अधिक खून बह जाने के कारण उनकी पत्नी का निधन हो गया। वे केवल बच्चे को पकड़ सकते हैं। मांझी चौंक गए। वह बहुत दुखी हुआ और पहाड़ पर चढ़ गया। उसने अपनी पत्नी की मौत के लिए पहाड़ को जिम्मेदार ठहराया। उसने अपना सारा क्रोध पर्वत पर उतार दिया। उन्होंने उस पर पत्थर फेंके। एक पत्थर था जो पहाड़ से टकराया और आग की लपटों में फट गया। बड़ी आग ने तुरंत पूरे पहाड़ को अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन इससे भी गुस्सा शांत नहीं हुआ। इसलिए उसने बदला लेने के लिए इस पहाड़ को तोड़ दिया। वह दोबारा होने वाली इस त्रासदी से भी बचना चाहते थे। उसने आखिरी बार उसे अलविदा कहा। उसने शुरू करने के लिए एक छेनी और हथौड़े का इस्तेमाल किया। भले ही उन्हें चट्टान से छर्रे लगे, मांझी ने शिकायत नहीं की। गांव के लोग उसे पागल समझते थे। उन्होंने कहा कि जब आप इस सड़क को पूरा कर लेंगे तो हम इसे नाम देने के लिए आपके नाम का इस्तेमाल करेंगे। मांझी पहाड़ को नष्ट करना जारी रखते हैं। पलक झपकते ही 6 साल बीत गए। उनकी कई उपलब्धियां रही हैं। पहले 5 घंटे की दूरी को घटाकर अब 4 घंटे कर दिया गया है। उस दिन मांझी के पिता से और नहीं रहा गया। उन्हें उम्मीद है कि मांझी को 2 बच्चों की देखभाल के लिए नौकरी मिल जाएगी। मांझी कहते हैं कि पहाड़ तोड़ना उनका काम है। इस बयान से पिता नाराज हो गए। वह दोनों बच्चों को छोड़कर चला गया। मांझी माल ढोने के लिए व्यापारियों की तलाश करते हैं। माल भेजने में उन्हें 4 दिन लगे। मांझी ने कहा कि उन्हें सिर्फ 1 दिन चाहिए। व्यापारी उसे स्वीकार करने को तैयार हो गया, क्योंकि मांझी इस पहाड़ से काफी परिचित थे। उसने अपने हाथ में कुछ पकड़ा और एक डाल दिया। वह अंधेरा होने से पहले वहां पहुंच गया। उसे तनख्वाह भी मिलती है। उसने दोनों बच्चों के लिए कुछ खाने की अदला बदली की। उनकी गहरी नींद में सो जाने के बाद मांझी ने पहाड़ को नष्ट करना जारी रखा। अब एक सड़क की रूपरेखा सामने आई है, लेकिन यह टिक नहीं पाया। गांव में सूखा पड़ा था। सभी ग्रामीण चले गए। मांझी के पिता उसे साथ आने के लिए कहते हैं, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने रहने और पहाड़ को तोड़ने के लिए कहा। उसने पैसे अपने पिता को वापस दे दिए। उसने दोनों बच्चों की देखभाल करने की बात कही। पिता ही बच्चों को ले जा सकता था। उन्होंने मांझी को छोड़ दिया, लेकिन एक भयानक बात हुई। मांझी प्यास से तड़प रहे हैं। उसने पानी की बोतल उठाई, लेकिन एक बूंद नहीं बची। फिर वह एक कुएं पर आया। उसे उम्मीद थी कि अंदर अभी भी पानी है, लेकिन वह बेहद निराश थे। यह एक सूखा कुआं बन गया है। उसने दीवार पर मुट्ठी भर गीली घास देखी। उसने चाटा, अंदर का सारा पानी चूस लिया। इस बार वह रात भर संघर्ष करता रहा। अगले दिन उसने हथौड़ा उठाया, लेकिन वह अचानक गुफा में गिर गया। उसे जमीन में दबा दिया गया। जब वह फिर उठा तो उसने पाया कि पहाड़ में पानी है। वह भीतर घुस गया। उसने पत्तों को पकड़ लिया और अपने मुंह में डाल लिया, क्योंकि उसने 6 दिन से खाना नहीं खाया है। जब वह गुफा से बाहर आया तो उसने धन्यवाद करने के लिए पर्वत को छुआ। जिस पहाड़ ने कभी उसकी पत्नी को मार डाला था, उसी पहाड़ ने आज उसकी जान बचाई है। मांझी की नफरत अभी कम नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने पहाड़ तोड़ना नहीं छोड़ा। लेकिन लगता है उसने कुछ खोज लिया है। उसने चट्टानों के ढेर को नोचा। वह एक कोबरा था। महजी की हिलने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन फिर भी उसे सांप ने काट लिया। पैर का अंगूठा बैंगनी हो जाता है और खून निकलता है। जहर को फैलने से बचाने के लिए उसने कपड़े को फाड़ दिया और काटे हुए पैर के अंगूठे पर पट्टी बांध दी। उसने सोचा कि यह ठीक रहेगा। अप्रत्याशित रूप से महजी को चक्कर आ रहे थे। उसे क्या करना चाहिए? अप्रत्याशित रूप से उसने छीनी और हथौड़ा उठाया और अपनी कटी हुई उंगली पर निशाना लगाया। उसने छीनी नीचे गिरा दी। उसे इतना दर्द हुआ कि वह बेहोश हो गया। जब मैं फिर से उठा तो पहले से ही बारिश हो रही थी। मांझी बहुत खुश हैं। बारिश थमी तो ग्रामीण लौट गए। वे मांझी द्वारा खोले गए रास्ते पर चले। उन्होंने उसकी बड़ी प्रशंसा की। पापा भी उन पर गर्व महसूस करते हैं। बच्चा नए उपकरण खरीदने के लिए अपने पिता के लिए पैसे खर्च करता है। मांझी बहुत खुश हैं। उन्हें सबकी पहचान मिली। 10 साल हो गए हैं। मांझी की कहानी ने पत्रकारों का ध्यान खींचा है। उन्होंने मांझी के लिए फोटो खींचकर अखबार में छापा। वह प्रधानमंत्री से मिलते हैं। उन्होंने सड़क ठीक करने की गुहार लगाई। प्रधानमंत्री ने उन्हें स्वीकार किया। पत्रकारों ने उनकी कुछ तस्वीरें ली और उन्हें अखबार में डाल दिया। गांव का मुखिया मांझी को वापस उनके गृहांदर ले आया। फिर वह पैसे मिलने का इंतजार कर सकता है। वह सोचता है कि यह अनुकूल होगा।
लेकिन उन्हें कई साल इंतजार करना पड़ा। मांझी 22 साल से पहाड़ तोड़ रहे हैं। उसने पहाड़ के बीच में एक रास्ता खोलने का इरादा किया, लेकिन अब वह बूढ़ा हो चुका है। वह अब काफी मजबूत नहीं था, इसलिए उन्होंने स्थानीय सरकार के माध्यम से सड़क मरम्मत शुल्क के लिए आवेदन किया, लेकिन काफी देर तक कोई खबर नहीं आई। वह जिले में पूछने गया था, लेकिन दूसरे पक्ष का कहना था कि यह पैसा गांव के मुखिया ने काफी पहले ले लिया था, इसलिए वह ग्राम प्रधान के घर गया। उन्होंने अनुदान राशि के बारे में पूछा, लेकिन ग्राम प्रधान नहीं माने। मांझी मूर्ख भी नहीं है। ग्राम प्रधान ने घर और कार बदल ली है, यह पैसा कहां से आता है? ग्राम प्रधान शांत रहे। वह कहता है कि वह मांझी को जेल में डाल देगा, लेकिन मांझी डरे नहीं। उसने उनकी निंदा करने का फैसला किया। ग्राम प्रधान ने उनका मजाक उड़ाया, क्योंकि यह जगह राजधानी से 1300 से ज्यादा पेड़ है। उन्हें विश्वास नहीं है कि मांझी वहां पहुंच पाएंगे, लेकिन ग्राम प्रधान ने मांझी को कम आंका। मांझी रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। वह राजधानी जाने वाली ट्रेन में बैठ गया, लेकिन उसके पास टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं होने के कारण कर्मचारियों ने उसे ट्रेन से भगा दिया। मांझी समाज की क्रूरता को महसूस करते हैं, लेकिन इसीलिए उसने हार नहीं मानी। वह राजधानी के लिए चलेंगे। वह ऐसे ही चलता रहता है, फिर थककर कुर्सी पर आराम किया। जब उसे भूख लगेगी तो वह भीख मांगेगा। वह एक शहर से दूसरे शहर गया। वह अंत में राजधानी पहुंचे। उन्हें एक अधिकारी मिला। उन्होंने अपनी और प्रधानमंत्री की तस्वीर निकाली, लेकिन विरोधियों ने इसे तोड़ दिया। दूसरे पक्ष ने कहा कि अगर उसने वहां जाने की हिम्मत की तो उसे बंद कर दिया जाएगा, फिर उसे घर भेज दो। मांझी पूरी तरह हताश है। उसने खुद पर शक किया, क्या उसकी दृढ़ता गलत है? शाम को मांझी ने अपनी पत्नी को सपने में देखा। उन्होंने हार मानने के बारे में अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन उनकी पत्नी ने उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया। चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा आपका समर्थन करूंगा। उठा हथौड़ा उठा और पहाड़ तोड़ दे, नहीं तो मुझे अब तुम्हारी परवाह नहीं होगी। इतना कहकर पत्नी गायब हो गई। अगले दिन मांझी ने अपनी पत्नी की बातें सुनी और मार्ग प्रशस्त करना जारी रखा, लेकिन उसने गांव के लोगों को देखा। वह बहुत भावुक थे। कई वर्षों के प्रयासों को आखिरकार पहचान मिली है। वह फिर से पहाड़ को तोड़ने लगा। ग्राम प्रधान ने यहाँ पुलिस का एक जत्था भेजा। वह कहते हैं कि मांझी ने पहाड़ को नष्ट कर दिया। उन्होंने जो भी समझाया, उन्हें केवल एक थप्पड़ मिला। मांझी को जेल हुई और मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन अगले दिन वे सब थाने के दरवाजे पर खड़े हो गए। वे मांझी को रिहा करने के लिए कहते हैं। मुखिया इस बारे में जानता है और अपने मातहतों से मांझी को रिहा करने के लिए कहता है। मांझी को इस तरह छोड़ा गया। अंतिम चट्टान को नीचे धकेलने के लिए ग्रामीण सेना में शामिल हो गए। उन्होंने पहाड़ और शहर के बीच एक सुरंग खोदी। हालांकि सुरंग केवल 110 मीटर लंबी है, जमीन के दो टुकड़ों के बीच की दूरी 55 किलोमीटर से घटाकर 15 किलोमीटर कर दी गई है। उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। यह न्हू बोंग मूव्स द माउंटेन का भारतीय संस्करण है। यह भी एक सच्ची कहानी है। मुख्य पात्र मांझी 1982 में पहाड़ और कस्बे के बीच की सुरंग से टूट गया। 2007 में कैंसर से उनका निधन हो गया। जीवन प्रत्याशा 73 वर्ष। इस कहानी के माध्यम से चाहे आप कुछ भी करें, आपको अंत में डटे रहना चाहिए। शायद कोई चमत्कार दिखाई दे। फिल्म समाप्त होती है। अलविदा।